हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यू किए थे, तो चलिए इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम अ मेटल विच इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो हमें एक मेटल बताना है जो कि एक बेस्ट कंडक्टर हीट का होता है। सो इसका एग्जांपल है कॉपर। नेम अ मेटल विच हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका एग्जांपल है गैलियम। नेम अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम। लास्ट वन, नेम अ मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल। सो एक ऐसा मेटल बताना जो कि सबसे डक्टाइल है। सो इसका एग्जांपल है गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड। सो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। सो इसमें अगर हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से समझें, पहला शेल K होता है, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है एक एटम, दूसरे शेल में 8, तीसरे में भी 8, फोर्थ में 18। सो मैग्नीशियम, अगर हम इसके सेल को डिवीजन करें, सो पहला जो है एटम्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होल्ड हो जाएंगे K शेल में। सेकेंड 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में होल्ड हो जाएंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसके M शेल में चल जाएंगे। सो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, जो कि एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन कर सके। सो ये शेयर करेगा। अगला हम देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। सो इसमें हम देखते हैं K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। सो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो इसका मतलब इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और मैग्नीशियम को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को दे देगा, इसीलिए ये MgCl2 फॉर्म करता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, सो Mg 1, 2 और Cl के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। सो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ पे शेयर करेगा। सो ये कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, ये भी एक कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, इसीलिए ये MgCl2 फॉर्म करेगा। इस कंपाउंड का नाम है MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर 20 and 8। सो जैसा कि हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो ये 2, 8, 8 and 2। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2 and 6। अब हमें इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझाना है। सो कैल्शियम का K शेल ऑलरेडी स्टेबल है, L शेल भी स्टेबल है, M भी स्टेबल है, N जो कि स्टेबल नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं तो हम इसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं। सो ये +2 इसकी वैलेंसी भी हो जाती है इसी कारण। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की K शेल स्टेबल है लेकिन M शेल स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। सो जब भी हम कमी को डिनोट करते हैं तो माइनस साइन से दिखाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। सो जब हम इसे शेयरिंग दिखाएंगे कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा और कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा। सो इस वजह से ये CaO फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, N
ore on treatment with dilute hydrochloric acid produce brisk effervescence. Name the type of ore with one example. What step will be required to obtain metal from enriched ore? Also write the chemical equation for the reaction involved in the process. So एक ore को जब भी हम treat करते हैं dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, so brisk effervescence आती है, उस process को हम क्या बोलते हैं? Calcination. So calcination is the process of heating the ore strongly in the absence or limited supply of air. HCl को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? ZnO. सो ZnCl प्लस H2O बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन? सोडियम क्यों और पोटेशियम को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आता है so vigorously react करता है, so that's why we keep them in kerosene to prevent such type of reaction. So sodium and potassium are highly reactive and react with moisture or oxygen in the air. Storing them in kerosene prevents such reaction. इसीलिए हम इसे सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। Give reason for the following. स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। स्कूल में जो बेल लगी रहती है वो मेटल के क्यों बने रहते हैं? जैसा कि हमें मेटल की एक प्रॉपर्टी पता है कि मेटल जो है सोनोरस होता है। सोनोरस मतलब होता है कि जब भी हम मेटल को बीट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए स्कूल बेल्स जो भी लगे रहते हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं। सेकंड है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर कॉपर के क्यों बने रहते हैं? जैसा कि हमें पता है कॉपर Cu एक मेटल है और ये हाई रेजिस्टिविटी का होता है। इसका मतलब ये है कि ये इजीली लो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं कॉपर के बनाते हैं ताकि वो इजीली मेल्ट ना हो हाई टेम्परेचर पे। नेम द फॉलोइंग अ मेटल विच इज प्रिजर्व इन केरोसिन। सो एक मेटल बताना है जो कि हम केरोसिन में प्रिजर्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है सोडियम और पोटेशियम। लश्रस कलर्ड नॉन मेटल, एक नॉन मेटल जो कि लश्रस है। लश्रस का मतलब होता है शाइनी, शाइनी कलर्ड का है, नॉन मेटल है, सो उसका नाम है आयोडीन। नेक्स्ट, अ मेटल विच कैन बी मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम। सो एक मेटल का नाम बताना है जिसको पाम पे रखते से ही मेल्ट हो जाए, सो उसका नाम है गैलियम। नेक्स्ट, अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो एक मेटल का नाम बताना है जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का, उसका नाम है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ मेटल X एक्वायर अ ग्रीन कलर्ड कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। आइडेंटिफाई द मेटल X एंड नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट है, नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कोटिंग फॉर्म ऑन मेटल। लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट द प्रोसेस। सो एक मेटल जो कि ग्रीन कोटिंग सरफेस पे उसके आ जाती है जब भी हम उसे एयर में एक्सपोज करते हैं, सो उसका नाम है कॉपर। सो जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द मेटल। सो बेसिक फॉर्मूला जो इसका होता है, कॉपर जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है प्लस वाटर, सो ये फॉर्म करता है CuCO3 प्लस डॉट CuOH whole twice. Copper carbonate and copper hydroxide. So it should be coated with tin to prevent further reaction and it should be mixed with other metal to form alloys. तो ये थे हमारे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आए, तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।